एक जिम्मेदार अधिकारी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए हमारे शहर के आमदार के ऊपर एक ऑडियो उनकी सभी शहर में वायरल हुई थी, जिसके ऊपर हमने एक इंटरव्यू किया था मनोज लासी जी के साथ। लोगों की डिमांड थी कि मनीष जी खुद आपके कैमरा पे आके इस बात का खुलासा करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग इनकी थी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आए लेते एक मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ दिखाई दी सभी शहरवासियों के सामने। एक अधिकारी ने गंभीर आरोप हमारे लाडले शहर के आमदार के ऊपर लगाए थे। एक जिम्मेदार अधिकारी ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए हमारे शहर के आमदार के ऊपर एक ऑडियो उनकी सभी शहर में वायरल हुई थी, जिसके ऊपर हमने एक इंटरव्यू किया था मनोज लासी जी के साथ। वो अधिकारी कहता है मैं यहाँ से अपनी बदली कराना चाहता हूँ, पैसे देके, करप्शन देके मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अधिकारी ने कहा पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, यहाँ का आमदार सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, स्टंटबाजियां कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना है उसके ऊपर तो काम कर ही नहीं रहा है, ठेकेदारों से तो कमीशन ले रहा है। आप मैं सभी शहरवासियों को बता दूं कि लोगों की डिमांड थी कि मनीष जी खुद आपके कैमरा पे आके इस बात का खुलासा करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग इनकी थी। मनीष लालवानी जी, मनीष तोलानी जी के साथ में बात हुई थी उस अधिकारी की। आज हमारे साथ मनीष तोलानी जी हैं। लेते मुलाकात मनीष तोलानी जी के साथ और पूछते हैं कि मनीष जी, जब उस दिन आपकी बात हुई एक एमएसबी के अधिकारी के साथ में, उस विषय को लेके शहर भर में हंगामा हो गया। वो आपकी रिकॉर्डिंग पूरे शहर भर में वायरल हो गई और वो वायरल होते होते नेताओं के पास गई। उसके बाद मनोज लासी से हमारी मुलाकात हुई। मनोज लासी ने भी गंभीर आरोप हमारे शहर के आमदार के ऊपर लगाए। आप इस विषय को कैसे देखते हो, क्योंकि बातचीत आपकी हुई थी उस अधिकारी के साथ में, क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? तो जेकी जी, सबसे पहले धन्यवाद, आप यहाँ आए, मुझे मेरी बात करने का जो है मौका दिया। और सभी शहरवासियों को पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक शहर का नागरिक हूँ, तो मुझे ये हक बनता है कि अगर कोई गलत चीज़ शहर के अंदर हो रही है तो मुझे मेरी बात रखने का मौका मिले और वो चीज़ सब लोगों के सामने आनी चाहिए। तो जैसे उस दिन की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, तो उसके पीछे की जो बात है पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको कि बहुत दिन से हमारे एरिया में जो है लाइट बंद हो रही थी। हाँ। तो मैं लाइट ऑफिस गया 1 नंबर की, तो वहाँ पर जो है वो इंजीनियर अवेलेबल नहीं थे। तो जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, मैंने उनसे नंबर लिया। मैंने बोला कि अगर इंजीनियर ही अवेलेबल नहीं है तो मैं मेरी कंप्लेंट किसको करूँगा। तो उनको 2 बार मैंने कॉल किया, नहीं उठाया उन्होंने कॉल। तो मैंने व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट उनको छोड़ दिया कि 2 दिन पहले तेजूमल चक्की एरिया में लोगों की फ्रिज, एसी ये सब उड़ गए, न्यूज़ में भी आया था वो। तो उसके बाद उन्होंने मेरा वॉइस नोट सुन के और मुझे कॉल किया उन्होंने। तो उन्होंने ये बोलना था उनका करके कि हमारे एंड से तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एमएससीबी बोर्ड का, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो एमएलए साहब तो हमको ऑफिस में बुला के बोलते हैं कि आपकी जवाबदारी बनती है वो, लेकिन हमको अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड, यानी वो अधिकारी बोल रहा था कि आमदार हमें ऑफिस में बुला के हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा सिस्टम ही जूना है। एग्जैक्टली उनकी यही पॉइंट थी बोलने की। उनके बाद अभी उन्होंने मेरे उनके जो मन का जो हाल था वो मेरे साथ शेयर किया
कि ये उल्लासनगर की सिचुएशन है। मैंने उसमें ये भी बोला था कि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं शायद आठगांव आसनगांव जाके रह रहा हूँ। हाँ। तो अधिकारी का ये बोलना था कि वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उल्लासनगर से आगे बढ़ गया। अच्छा, यानी हम गांव से पीछे हैं। गांव से भी पीछे हैं। कैसा लगता है आपको? आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं आप सभी शहरवासी बता दूं कि हमारे साथ में जो मनीष जी हैं वो MBA उन्होंने किया है और अभी वो PhD कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जब भी आरोप सुनता है या लगाता है तो उसमें एक सटीकता होती है, एक समझ होती है, और ऐसे नहीं कि आए और कैमरा बोल दिया। एक पढ़े लिखे इंसान है और जिस प्रकार से आज हमारे उल्लासनगर के जो अधिकारी है, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हमारे शहर के अंदर, काफ़ी निंदनीय काम है वो। क्योंकि इस प्रकार की शिकायतें आप अगर एक पढ़े लिखा इंसान अगर करता है तो उसमें दम माना जाता है। क्या कहेंगे आप? सर मेरा यही है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं 2008 से लेके अगर हम देखने जाएं तो वरप और कांबा मारल हमारे एरिया में जो है ऐड हो गया और 4-5 नंबर जो है वो अलग हो गया, वो कल्याण अंबरनाथ में चला गया। हाँ। तो महाराष्ट्र शासन का क्या था करके कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, एक जो महाराष्ट्र शासन रहता है उनका ये सोच रहता है कि जो ग्रामीण भाग है उनको सिटी के साथ जोड़ के जैसे उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सही। लेकिन यहाँ पर जो है उल्लासनगर में काम उल्टा चल रहा है। जो ग्रामीण भाग है वो तो हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन जो उल्लासनगर है जो पहले एक शहर था अभी उसको बना दिया हुआ है बंजर ये लोगों ने। आप चाहे रोड की हालत देखिए, पानी जो है हमारा वो कभी ग्रीन कलर का आता है, फिर येलो कलर का आता है, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी MSCB बोर्ड की हालत देख लीजिए। जो कर्मचारी शायद MLA को तो मुंह पे नहीं बोल पाएगा ये सब चीजें, उन्होंने अपने जो मन के हाल है वो मेरे साथ शेयर किए। यानी वो बेचारे इतने पीड़ित थे अंदर से जी, उनके मुंह से वो बात निकल गई जो नहीं कहना चाहते। बोलते हैं ना कि कभी कभी दबी हुई दिल के अंदर बातें, कभी ऐसी कोई नस दब जाती है, होते हैं ना, एक दुखती रक्त को पाँव रखना, उन्होंने रख दिया और उन अधिकारी के मुंह से वो सब सच्चाई निकल आई जो शहर के अंदर हो रही है। जी। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आमदार बोल रहा है कि ये MSCB वालों की दिक्कत है या किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर डालता है, लेकिन हकीकत में जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, तो हमें उसको जो है अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। अभी आप देखने जाएंगे हमारे शहर की हालत क्या चल रही है। जो जूनी बिल्डिंग है, ठीक है, हमारे बड़ों ने कुछ गलतियां की रहेंगी उनके कार्यकाल में, जो बोलते हैं कि 20 रुपए के पेपर के ऊपर हम लोगों ने वो नोटरी करवा के ले ली बिल्डिंग के अंदर, या जो भी बोलते हैं। हमारा अभी आज की जनरेशन का क्या काम है कि जो हमारे बड़ों ने गलती की उनको हाईलाइट न करके उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और वो गलती दोबारा ना हो, उस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। पहले जो टियर गेटर था 1-1 मंजिले का बन रहा था, अभी 2-2 मंजिले का बनना चालू हो गया है। हमारे DP प्लान का उल्लंघन करके जो दूसरी नई बिल्डिंगें बन रही है, रेडा भी उनको मिला हुआ है। तो हम वही सिचुएशन में फिर से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको फिर से वही सिचुएशन में डाल, यानी पहला जनरेशन में अवैध निर्माण बने, सेकंड जनरेशन ने देखा 855, थर्ड जनरेशन ने देखा टियर गेटर, लेकिन उसके बाद में भी फिर आज 2025 पे पहुँचे हैं। 2025 में भी आज ये हाल है कि हमने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू किया था तो हमारे सर ने भी कहा था इस विषय के ऊपर कि जितनी भी बिल्डिंग उल्लासनगर में बनी हुई है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इलीगलिटी है। 100% ऐसे उनको लगता है, ऐसे मुझे भी लगता है कि कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि उनको 100% लीगल हो, ऐसे लगता है। अब एक तो ऐसे दृश्य है, आगे क्या होता है वो पता नहीं। क्या सोचते हैं आप इस विषय के ऊपर? सर अभी देखिए कि जो पहले की बिल्डिंग है वो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, मेरे घर के सामने ही बिल्डिंग है, ठीक है। तो वो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बिल्डिंग रिपेयर हो नहीं पा रही है। उनका जो पतरे का पानी रहता है, जो बिल्डिंग टेरेस के ऊपर पतरा लगाते हैं, वो डायरेक्ट मेरे घर में आने के लिए आने का। उसके बाद में हम उससे फॉलोअप ले रहे हैं प्यार से कि आप कर लीजिए। उनके बाद उसके घर पे भी गए सेक्रेटरी के कि साहब आप ये काम करवा लीजिए। सेक्रेटरी बोलता है कैशियर के हाथ में है, कैशियर बोलता है आप सेक्रेटरी को बोलो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ।
और मैं मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो आधी रात को जो पाइप है वो गिरा हुआ है 2:45 के आसपास। बहुत छोटी छोटी तकलीफें भी मतलब होती है। अब इन सब चीज़ों के लिए कैसा है कि अभी तो 2017-2022 तक जो महानगर पालिका थी, 2022 के बाद में अभी तक तो 2025 में 3 साल में अभी महानगर पालिका में कोई नगर से है ही नहीं, सब माझी है। लेकिन जब काम पड़ता है तो आप बोलेंगे हम नगर सेवक हैं। बड़े बड़े नेता लोग भी जब भी उनको संबोधित करते हैं तो वहाँ पर माजी नगर सेवक नहीं बोलते, बोलते हमारे नगर सेवक। सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हमारे नगर सेवक सुन के जनता उन नेताओं के पास जाती है कि भैया आप तो नगर सेवक हो। जब वो काम आसान होता है तो बोलते हमने कर दिया, जब वो काम अटक जाता है तो बोलते हम तो नगर सेवक ही नहीं है। फंड आते हैं सरकार से, उस टाइम ये नगर सेवक बन जाते हैं। जब सब कुछ लिपापोती हो गई तो बोलते हम तो नगर सेवक नहीं है, अब तो हार चुके हैं, अब तो कोई इलेक्शन हुई नहीं है, इलेक्शन होगी तभी होगा, अभी हमारे अधिकार सुनते नहीं हैं। इस प्रकार की बातें होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके एरिया में नगर सेवक कौन था? अभी तो सब माझी है। हाँ, तो अभी जो हमारे एरिया में नगर सेवक था वो थे जमनू पुरसवानी जी। अच्छा, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। आपने उनको शिकायत की? उनको शिकायत की थी हम लोगों ने, तो वो तो कैसे कि यही है कि आप चले जाइए, आपस में सुलह कर लीजिए और हम आपका काम हो जाएगा। अच्छे इंसान है, बोलते भी अच्छा है बहुत। पिछले लगभग मेरी उम्र आज 31 साल है, तो वो शायद मेरे से पहले राजनीति में रहेंगे। 25 साल तो वो नगर सेवक। 5 बार वो मैं जमनू पुरसवानी जी के काफ़ी नज़दीकी दोस्तों में आता हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। 5 बार वो इसी वार्ड से, यानी आप जो इस बात में कर रहे हैं आपके वार्ड में, वहाँ से चुन के आए हैं। 5 बार अच्छी बहुमत से जीत के आए हैं, अच्छा उनका काम रहा है, ऐसे वहाँ की जनता बोलती है। आप भी यहाँ पर रहते हो, आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? सर वो बातें तो सुन लेते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है हमारा। अच्छा, काम नहीं होता? काम होता ही नहीं। अगर उनके पास जाओ बोलेंगे हाँ हो जाएगा, फिर दूसरी बार फॉलोअप लो तो कभी कॉल नहीं उठाते कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ या कहाँ पर हूँ। तो हमें जो इस बार करना है, हमें नए चेहरों को जो पढ़े लिखे हैं उनको मौका देना चाहिए। मेरा ऐसे पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन जी। तो क्योंकि नए खून आएगा, उनकी सोच अलग रहेगी, वो बाहर घूम के आए रहेंगे कि यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया की क्या हुआ है, बाहर इंडिया हमारे उल्लासनगर में क्या चल रहा है। तो ऐसे नागरिक होने से बहुत दिल दुखता है कि सर जहाँ पर हम, जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, तो उसको ऐसे हम जिंदा देखते कि वो मर रहा है हमारा उल्लासनगर, उसके लिए बहुत दुख होता है। कई नए चेहरे आए भी हैं, जैसे हमारे एरिया में जो हैं वो काफ़ी एक्टिव है, एडवोकेट भरत शिवनानी जी। तो उनको कॉल किया तो वो कभी आते हैं करके, और हमारा जो है बेसिक चीज़ें के लिए काम होता है कि भाई कचरा लेने नहीं आया, कभी नाली नहीं हो पाती है सफ़ा, तो उनको कॉल करते हैं, वो आके रुकते हैं, बातें होती हैं, सब होता है। लेकिन ये उम्मीदें जो हैं हम अपने पूर्व नगर सेवक करते हैं। कम से कम जिनको एक्सपीरियंस है 25 साल का जी, 25 बार 5 बार चुन के आना जी, ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जी। और कहीं ना कहीं तो मतलब जमनू पुरसवानी जी तो मैं व्यक्तिगत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सरल स्वभाव के हैं, शांत है और बातों को समझते हैं। अब आप पहली बार आप बोल रहे कि बेखल सुनते लेकिन काम करते नहीं हैं, ये पहली बार मतलब ऐसे मतलब मुझे किसी ने कहा है। ऑफलाइन तो काफ़ी लोगों ने कहा है, वो सब बातों का नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा मतलब एक हमारे माजी नगर के खिलाफ शिकायत करना ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे होना चाहिए कि जब तक हम अपनी गलतियाँ, उनकी गलतियाँ हम उनको गिनवाएंगे नहीं तो गलतियाँ सुधरेगी नहीं तो भुगतना आप लोगों को ही पड़ना पड़ेगा जो वार्डवासी है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे शहरवासियों को? आप पढ़े लिखे इंसान हो, क्या देना चाहेंगे आप संदेश अपने शहरवासियों को? सर शहरवासियों से यही संदेश है कि हम मेरी उम्र तो 30 साल हो गई, मेरे आने वाले पिछले पीढ़ी ने भी ऐसे ही ज़िंदगी निकाल दी, मैंने भी 30 साल अपने ज़िंदगी के ऐसे ही निकाल दिए। जो आने वाली पीढ़ी है तो वो ये सब नहीं देखे। तो इसके लिए यही एक क्वेश्चन है मेरा शहरवासियों से कि आप जब वोट देते हो तो वो टाइम पे क्या सोचते हो कि हमारा जो माजी नगर सेवक है या जो हमारा आमदार है वो क्या कर रहा है। आज के डेट में तो कोई नगर सेवक है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम तो कांटेक्ट करेंगे आमदार से, या फिर जाएंगे यूएमसी में कि हमारे काम नहीं होते। मैंने यूएमसी में यहाँ पर ब्लू लाइन डल रहे थे, एक प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया हुआ था, तो वो ब्लू लाइन का काम
जो 15-20 दिन 1 महीने में होना चाहिए वो काम चला है ये लोगों का 6 महीना। अरे 6 महीना 6 महीने। और मैं आमदार कार्यालय में भी होके आया कि सर ये मेरी तकलीफें हैं लगभग पिछले 6 महीने से चल रही हैं, तो हम लोग गाड़ी लेके आए जाएं कैसे, जो ड्रेनेज जो नाली है वो पूरी टूटी हुई है, तो एक बुढ़ा इंसान आएगा जाएगा कैसे, गाड़ी कैसे आएगी जाएगी, बच्चे लोग कैसे आएंगे जाएंगे। मैंने ऑफिशियली मेल डाला हुआ है कमिश्नर जी को, कमिश्नर मैम को, वो टाइम पे विकास जी करके थे, हाँ अभी जो है मनीषा मैडम जी। हाँ बराबर। तो 6 महीने से मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, सेम मेल के ऊपर मुझे एक बार भी रिवर्ट नहीं आया हुआ है। जबकि जो कर्मचारी बैठते हैं यूएमसी में, जो कमिश्नर के ऑफिस में, उनसे मैंने जब भी सवाल पूछा तो वो बोलते हैं कि मैं तो मेल वाटर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया हुआ। बहुत अच्छा लगा आज मनीष तोलानी जी से बात करते हुए, और बड़े गंभीर शब्दों का उन्होंने भी उपयोग किया, और जो आरोप जो अधिकारी ने जो आमदार साहब के ऊपर लगाए, और आज जिनसे बात हुई इस अधिकारी की, मनीष जी आपके सामने है, तो लेना चाहेंगे एक मुलाकात आमदार श्री कुमार रानी जी के साथ कि आमदार जी, पिछले बार भी हमने जब मनोज लासी का इंटरव्यू किया था, हमने अपील की थी कि आपको अगर स्पष्टीकरण इस विषय में देना हो तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपका स्पष्टीकरण चलाएंगे। ये फ़र्ज़ है हर एक मीडिया का दोनों पक्षों को दिखाना। साथ ही साथ में मैं जमनू पुरसवानी जी को भी कहना चाहूँगा कि आपके ही वार्ड के अंदर, आपके ही वार्ड वासी ने ये एक कहा कि हमारे माजी नगर सेवक सुनते नहीं हैं, और जब हम फ़ोन करते हैं तो हाँ करते हैं, बातों टोल मटोल करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो साथ ही साथ में जमनू जी, अगर आपको भी इसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण देना हो आपके काम को देख के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपका भी पक्ष चलाएंगे। साथ ही साथ में भरत शिवनानी जी के पक्ष में भी इन्होंने कहा कि भरत शिवनानी जब हम फ़ोन करते हैं तो छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करके देते, क्योंकि वो नगर सेवक नहीं बने अभी तक, और अब तक कॉर्पोरेशन में नहीं गए, युवा पीढ़ी है। और जैसे इनकी अपील थी कि इस बार नए चेहरे आने चाहिए, पढ़े लिखे आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये इशारा मैं समझ रहा हूँ आपका भरत शिवनानी के ऊपर ही होगा। तो लेंगे भरत शिवनानी से भी मुलाकात और पूछेंगे कि किस प्रकार के आपके काम चालू है आपके वार्ड के अंदर। आज अच्छी बात लगी कि एक युवा पीढ़ी जो एक भावी नगर सेवक के रेस में जो है, आज उनकी प्रशंसा सुनने को मिली उनके ही वार्ड के लोगों के द्वारा। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही हम हर टाइम कहते हैं, ना पुराने चेहरे, ना उनके रिश्तेदार, ना उनके चमचे, खास करके चमचे ना, ये कैंसर फैलाने वाला काम करते हैं, यानी दूरियां पैदा करने वाले काम करते हैं वार्ड वासियों से और नगर सेवक के बीच के अंदर। ये बहुत गंदी कड़ी होती है जिसको नगर सेवकों को हटाना चाहिए। साथ ही साथ में कहना चाहूँगा सभी शहर वासियों को कि इस बार चुनाव के अंदर आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपका सही में आपका काम कर सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।